चलो भाई देखते हैं एओआई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर 2025। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू 4। तो जो हमें क्वेश्चन गिवन है उससे हमें इतना तो क्लियर हो गया है कि इसका सेंटर क्या है 0 0 और इसकी रेडियस क्या है 2। ठीक है। अब इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? तो इनइक्वालिटी का मतलब है कि हमें सर्कल के अंदर वाला एरिया लेना है या सर्कल के बाहर वाला एरिया लेना है। तो उसकी टेक्निक हम लोगों ने क्लास 11th में सीखी थी कि यहाँ पर ओरिजिन ले लिया, जिधर ओरिजिन है उसको फर्स्ट रीजन बोल देंगे और जिधर ओरिजिन नहीं है उसको सेकेंड रीजन बोल देंगे। अब इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो चलो भाई 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 4, 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 4। राइट है रॉन्ग है? राइट है। तो जब राइट होता है तो जिधर पॉइंट या ओरिजिन है वही रिक्वायर्ड रीजन होता है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रीजन अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी। अब हम ड्रॉ करेंगे लाइन को। x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लो कि ये जो सर्कल है और जो लाइन है कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो अभी इनइक्वालिटी हटा के जरा इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो y की वैल्यू 2 माइनस एक्स पुट करो, यहाँ सॉल्व करो, बताओ कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए आपके 0,2 एंड 2,0 मीन्स 2,0 और 0,2। यहीं से ये लाइन हो गई। अब ये लाइन भी ओरिजिन से पास नहीं हो रही, ओरिजिन को यूज करके यहाँ भी चेक कर सकते हैं कौन सा रीजन रिक्वायर्ड रीजन होगा। चलो भाई यहाँ पर 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 2। राइट रॉन्ग? रॉन्ग। तो जिधर ओरिजिन है वो साइड वाला रीजन सेड होगा या दूसरी साइड वाला सेड होगा? दूसरी साइड वाला। तो ये जो है हो गया हमारा रिक्वायर्ड रीजन। अब रिक्वायर्ड रीजन का एरिया निकालना है बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो यहाँ पर हमने आपको सिखाया था कि आपको ऐसा मानना है कि जो ये है ये पानी के फटे हुए पाइप हैं और पानी को फर्श के ऊपर गिरना है। अब ये देखना है कि आप फर्श किसको एज्यूम करते हैं, एक्स एक्सिस को एज्यूम करते हैं या वाई एक्सिस को। चलो एक्स एक्सिस को एज्यूम कर लेते हैं। तो जब सर्कल फटेगा तो इतना पोर्शन भीगेगा, ये वाला। तो क्या लिखना चाहिए यहाँ पर हमें? कहाँ से कहाँ तक का पोर्शन फटा है? 0 से 2 तक का। 0 to 2 y फ्रॉम सर्कल dx। ओके। अब जो ये लाइन है ये फटेगी तो कितना पोर्शन भीगेगा? ये वाला। तो क्या लिखेंगे? 0 to 2 y फ्रॉम लाइन dx। अब आप कॉमन सेंस लगा के बताओ कि जो हमें डबल शेडेड रीजन चाहिए वो दोनों को ऐड करके आ रहा है या सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है? तो यहाँ क्या लगा दें? माइनस। ओके। और ये हो गया आपका रिक्वायर्ड एरिया। अब इंटीग्रेशन बचा है, बाकी काम खत्म। तो चलो भाई रिक्वायर्ड एरिया 0 to 2। अब y की वैल्यू निकालो सर्कल से। तो वाई स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ जाएगी
√4 माइनस एक्स स्क्वायर। डन। ये हो गया √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to 2 y फ्रॉम लाइन, तो वहां से क्या आएगी वैल्यू 2 माइनस एक्स dx। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो चलो भाई बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन में। √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, 1/2 एक्स रूट कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देन a²/2 साइन इनवर्स x/2। अब लिमिट लगा दो, कहां से कहां तक 0 to 2 माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 2x और माइनस एक्स का कितना -x²/2 0 to 2। अब लिमिट्स पुट करो, क्या आएगा 1/2, पहले 2 पुट करेंगे इंटू 2, ये 0 हो गया तो बात ही खत्म हो गई, कुछ हो गई नहीं आगे। यहाँ 4/2 2 हो गया, 2 रखोगे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1। देन अगेन 0 पुट करोगे, दोनों 0 हो जाएंगे, बात खत्म हो गई। माइनस अब यहाँ पुट करो तो 2 इंटू 2 -0, यहाँ 2²/2 -0। अब साइन वर्स 1 कितनी वैल्यू आएगी π/2 -4, और यहाँ क्या आएगा 2, ये आ जाएगा आपका पाई, और यहाँ आ जाएगा -2 यूनिट स्क्वायर। ये लिखना मत भूलना, अदरवाइज हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन द क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर y लेस देन x² + 1, ये तो सबको पता चल गया क्या है, पैराबोला है। और आपको ट्रिक में सिखाया था कि जिसकी सिंगल पावर होती है उसी पे पैराबोला बनता है। किसकी सिंगल पावर है यहाँ y की, किस पे बनेगा y पे। बट क्या ये ओरिजिन से पास होगा, जरा देख लेते हैं। यहाँ पर x0 रखो तो y कितना होगा 1, मीन्स ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, ये पास होगा 0,1 से। ठीक है, तो अब यहां पर पैराबोला ड्रॉ कर देते हैं, और इसका वर्टेक्स कहां पर होगा 0,1 पे। अब देखते हैं लाइन y लेस देन r इक्वल्स टू x + 1, तो सबको पता है स्ट्रेट लाइन है। अब ये देख लेते हैं कहाँ कट करेगी पैराबोला को, तो जरा y की जगह x + 1, x² + 1, 1 1 कैंसिल हो गया, x² - x0, तो ये पैराबोला को कट करेगी 0 और 1 पे। अब तो 0 ये हो गया और 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गई लाइन। अब देखते हैं हमें रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है। पैराबोला ओरिजिन से पास तो कर नहीं रहा है, तो जरा चेक कर लेते हैं कौन सा रीजन रिक्वायर्ड रीजन होगा। यहाँ रखो 0 लेस देन 0 + 1, राइट रॉन्ग, राइट, मीन्स कौन सा रिक्वायर्ड रीजन होगा ओरिजिन की साइड वाला, तो ये वाला रिक्वायर्ड रीजन हो गया। बट यहाँ कंडीशन लगी है सिर्फ पॉजिटिव ही चाहिए, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, मीन्स सिर्फ हमें कहाँ रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, तो इसलिए हम सिर्फ ये वाला रीजन लेंगे। डन। अब लाइन से देखते हैं, लाइन भी ओरिजिन से पास नहीं कर रही, यहाँ भी चेक कर लेते हैं 0 लेस देन 0 + 1, अगेन राइट, तो यहाँ भी रिक्वायर्ड रीजन कौन सा होगा
लाइन के नीचे वाला होगा। तो ये लाइन के नीचे वाला रिक्वायर्ड रीजन हो गया। ओके। अब जो थर्ड कंडीशन है, x लेस देन आर इक्वल्स टू 2, तो ये तो एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये एक लाइन ले लेते हैं x इक्वल्स टू 2। यहां भी लेस होना चाहिए, मतलब ये वाला रीजन ही है। तो कौन सा आपको मल्टीपल स्टेडेड रीजन दिख रहा है? एक ये वाला 0 से 1। ये वाला किसके नीचे है? पैराबोला के नीचे है, लाइन के नीचे है, या दोनों के नीचे है तो दोनों के। बट हमें जब पानी गिराना है फर्स्ट पे, तो हम पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे या लाइन को इंटीग्रेट करेंगे? पैराबोला। हमें तो मल्टीपल स्टेडेड चाहिए। तो क्या लिखेंगे? 0 to 1 y from parabola dx। देन आगे चले तो ये वाला जो रीजन है, ये किसके नीचे है? लाइन के नीचे है, पैराबोला के नीचे है? लाइन के नीचे है। तो क्या लिखेंगे? 1 to 2 y from line dx। अब वैल्यू डाल दो। 0 to 1 y फ्रॉम पैराबोला कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 to 2 y फ्रॉम लाइन कितना? x प्लस 1 dx। क्लियर? तो बस इनइक्वालिटी में यही देखना है आपको कि जो शेडेड रीजन है वो किधर लेना है, कर्व से ऊपर या कर्व से नीचे, लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे। वो कैसे चेक करेंगे? जैसे हमने क्लास 11th में सीखा था। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3, 1 का x कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1, प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का x 1 to 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आएगा? 1/3 प्लस 1 माइनस 0, देन 4/2 यानी 2 प्लस 2 माइनस 1/2 माइनस 1। तो ये आएगा 4/3 और यहाँ आएगा आपका 3 माइनस 1/2, 4/3, 5/2। एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आएगा? 6, 8 प्लस 15 कितना? 23/6 यूनिट स्क्वायर। डन हो गया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई देखते हैं। तो यहाँ y स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू 2x मीन्स अगेन पैराबोला है। किसकी सिंगल पावर है? x की, मतलब x एक्सिस के अबाउट पैराबोला है, और दूसरा लाइन है। चलो भाई ड्रॉ करते हैं। तो ये पैराबोला हो गया। अब लाइन तो देख लो, लाइन और पैराबोला कहाँ पे कट करते हैं? तो यहाँ लिख दिया x-4 इक्वल्स टू 2x। नहीं, एक मिनट, यहाँ लिखा x-4 होल स्क्वायर 2x। बताओ सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू कौन सी आ रही है? जब इसको सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आ गई, 2 और 8। तो 2a हो गया, 8 सपोज कर लो यहां पर हो गया। तो ये लाइन दो पॉइंट पे कट करेगी, 2 पर और 8 पर।
अब देखते हैं भाई कौन सा रीजन रिक्वायर्ड रीजन है। तो ओरिजिन से तो पास नहीं कर रही है, पुट करो जरा ओरिजिन। तो यहाँ क्या आएगा, 0 0 -4। राइट है रॉन्ग है? राइट है। तो फिर लाइन से जो नीचे का एरिया है वो रिक्वायर्ड रीजन होगा। अब पैराबोला में आते हैं। तो पैराबोला तो ओरिजिन से पास कर रहा है। चलो कोई तो चलो किसी दूसरे पॉइंट चेक कर लेते हैं। यहाँ चेक करेंगे 2,0 से। चलो 2,0 रखो। 0 2 × 2, राइट रॉन्ग? राइट। तो किधर का पोर्शन शेड होगा, जिधर पॉइंट है। तो पॉइंट की तरफ का रीजन शेड हो गया। तो डबल शेडेड रीजन कौन सा रीजन आ रहा है, बिटवीन लाइन एंड पैराबोला। अब यहां पर ये दिमाग लगाना है कि जो पानी गिराना है हमें वो एक्स एक्सिस पे गिराने से फायदा है या वाई एक्सिस पे गिराने से फायदा है। एक्स एक्सिस तो 20 से ही जा रहा है, इससे तो फायदा है नहीं। वाई एक्सिस पे पानी गिराने से फायदा है। तो फिर कैसे लिखेंगे, देखो यदि हम लाइन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, जब हम y एक्सिस पे पानी गिराते हैं तो हमें x कोऑर्डिनेट लेना होता है, y कोऑर्डिनेट लेना होता है, y कोऑर्डिनेट लेना होता है। तो अब हमें लिखना पड़ेगा x फ्रॉम लाइन dx और हाँ, तो जब हम y एक्सिस पे पानी गिराएंगे तो हमें क्या लिखना है, x फ्रॉम लाइन dy। इससे कितना पोर्शन भीगेगा, ये वाला पोर्शन भीग जाएगा पूरा। बट अब लिमिट किस में लगेगी, y में। तो x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू निकालो, और x की वैल्यू 8 है तब y की वैल्यू निकालो। तो जब x आप 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। और x 8 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ लगेगी लिमिट -2 to 4। ओके। अब पैराबोला लेते हैं। यदि पैराबोला को फटा हुआ पाइप मानोगे और पानी वाई एक्सिस पे गिरेगा तो कितना पोर्शन भीगेगा, ये वाला। तो क्या लिखेंगे, -2 to 4 x फ्रॉम पैराबोला dy। अब कॉमन सेंस लगाओ कि हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो दोनों को ऐड करके आएगा, सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो यहाँ कौन साइन लगा देंगे, माइनस। ये हो गया रिक्वायर्ड एरिया, -2 to 4 x फ्रॉम लाइन। तो निकालो x की वैल्यू लाइन से क्या आएगी, y+4 dy, -2 to 4 x फ्रॉम पैराबोला क्या आएगा, y² 2 dy। अब इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, y+4 का होल स्क्वायर बाई 2 -2 to 4, और यहाँ आएगा -y³ 6 -2 to 4। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1/2, यहाँ 4 रखोगे, 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर कितना, 64। फिर -2 रखोगे तो क्या आएगा, 2, उसका स्क्वायर कितना, 4। यहाँ पर 4 रखो तो क्या आएगा, 64, और फिर +8 और 6 बाहर लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 30, ये आ जाएगा आपका 72/6। सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा, 18 यूनिट स्क्वायर। ये था टाइप 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी।